अथ सप्तषष्टितमो अध्याय। द्विविध का उद्धार। राजोवाच। भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यं कृतवान् प्रभु। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान और सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत है। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री शुक उवाच। नरकस्य सखा कश्चित् विविधो नाम वानरः सुग्रीवसचिवः सोऽथ व्रातामेन्दस्य वीर्यवान्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। सख्युः सोपजितं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवम् पुरग्रमात्मरान् घोषा यदहत् वनमुत्सृजन्। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। क्वचित् सशैलानुपाट्य तर्दशान् समचूर्णयत् अनर्तान् सुतरामेव मित्रस्ते मित्रः हरिः। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह अनर्थ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाला भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दुर्भ्यमक्षिपितज्जलम् येषान्नागयुतः प्राणो विलकुलानमार्जयत्। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। आश्रमानेषु कृत्वा भग्नवनस्पतिम् अदूषयक्षकृन्मूत्ररग्निर्वैता निकङ्कलः। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता, और उनके यज्ञ संबंधी अग्निकुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। पुरुषं योषितो दृप्त मा वृद्रोणि गुहासु सह निक्षिप्य चाप्यदाक्षैले निषस्कार्युकीटकम्। जैसे भृंगी नामक का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों में ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुख बंद कर देता। एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयन् शुकुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं विलिम्रेवतकं ययौ। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैव तक पर्वत पर गया। तत्र पश्यति द्रौपदी रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वांगं ललनायुतमाध्यगम्। वहाँ उसने देखा कि यदुवंशी शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है, और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। गायन्तं वरुणीं प्रीत्वा मदविह्वललोचनं विभ्रजमानं वपुषा अभिनमेव वारुणम्। वे मधुपान करके संगीत गा रहे हैं और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। दुष्टः शाखा मृगः शाखा मरूडः कम्पयन्द्रुमान् चक्रे कीलकिला शब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयन्। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चले जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। तस्यैधाश्चिं कपिर्वीक्ष्य तरुण्यो नति चापलः
हास प्रिय विजय बलदेव परिग्रह। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की रिठाई देकर हंसने लगी। ताहिल यमस कपि भृक्षेप समखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता और कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरस कर मुख बनाता घुड़कता। तं ग्राप्णा प्रहर क्रोध बलः प्रहरतां वरन् सवञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिरकलशं कपिं गृहीत्वा हेलयामास धृतस्तं कुपियन् हसन् निर्भिद्य कलशं दृष्ट्वा वसंस्यापालयत् बलम्। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उसे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। कदर्ति कृत्य बलवान् विप्रचक्रमदोद्धतः तं तस्य विनयं दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान् क्रुधो मुसलमादत्त हलं चरेजीवांसया त्रिविदोऽपि महावीर शालमोद्यमपाणिना अभ्येत्य तरसा तेन बलमूर्धन्यताडयत् तं तं संकर्षणो मूर्ध्नि पतन्तुमोचेनो यथा प्रतिजग्राह बलवान् सुनन्देन हनाच्युतम् मुसलाहतमास्तिष्ठो विरेजे रक्तधारया गिरिर्यथगर्कयत्प्रहरम् अनुचिन्तयन् पुनरन्यं समोक्षेप्य हित्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत् सुसंक्रुद्धस्तं बलः शतदाक्षिणत् ततोऽनेन रुषा जज्ञे तं चापि शतदाक्षिणत्। परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मधुनंदन द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने और उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी डिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो। परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी का बड़े जोर से प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा छिन्न भिन्न कर दिया। एवं युध्यन् भगवता अग्निभग्नि पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वीक्षान् निर्वीक्ष्यमकर्दनम्। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उसे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। ततो मुञ्चक्षिलवर्षं फलस्योपरिमर्शितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः। वृक्ष न रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों से वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। सबाहुतालसंकाशं मुष्टिकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रं तव्यं वक्षसरुरुजत्। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। यादवेन्द्रो पीतं दुर्व्यं दत्त्वा मूसलिलाङ्गले जत्रावव्यर्थयत् क्रोधः सोपतत् रुधिरं वमन्। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए और क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान पर प्रहार किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। चक्रमृतेन प्रदत्ता सटङ्कः सवनस्पतिः पर्वतः कुरुशार्दूल वायुना नौरिवाम्भसि। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। जय शब्द नमः शब्द साधु साध्विधि चाम्बरे स
सुर सिद्ध मुनीन्द्राणां वसित कुसुमवर्षिणाम्। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। एवं निहत्य द्विविधं जगद्व्यतिकरमहं संसूयमानो भगवान् जनः स्वपुरमाविशत्। परीक्षित, द्विविध में जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे द्विविधत्वं नाम सप्तषष्टितमो अध्यायः।